नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सीसेट 2020 में जीएफटीआई का सीक्वेंस कैसे भरना है कि जो अपनी जीएफटीआई वगैरह है ना, जैसे अगर अपने को बिट्स में से सबसे ऊपर डालना है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज डालना है, ऐसे करके जितनी भी अपने पास 26 जीएफटीआईज हैं उनको कैसे पूरा सीक्वेंस में डालना है। क्योंकि देखो क्या है ना, एनआईटी और ट्रिपल आईटीज वगैरह की लगभग तुम्हें एनआईआरएफ रैंकिंग भी मिल जाएगी, लेकिन जीएफटीआईज में अगर मान लो अपनी रैंक जो है वो 50,000 से 1 लाख से ज्यादा, अगर मैं जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो वो जीएफटीआई का कैसा सीक्वेंस रखेंगे उस पर अपन टोटल बात करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं ना ब्रांच की भी सीक्वेंस बता दूंगा कि सबसे पहले अपने को कंप्यूटर साइंस रखना है, फिर आईटी रखना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रखना है, ऐसे करके अपन पूरा जो है जो ब्रांच का सीक्वेंस है वो भी बता दूंगा। और अपन इस वीडियो में पूरा जीएफटीआई में बात कर लेंगे कि जीएफटीआई का सीक्वेंस कैसे रखना है। तो उसके लिए चलते हैं अपन मोबाइल की स्क्रीन पर। तो इस वीडियो में सीसेट 2020 में जीएफटीआई की लिस्ट कैसे भरना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा कॉलेज डालना है, फिर ऐसे मतलब क्या प्रेफरेंस ऑर्डर डालनी है, ये पूरे जो है 27 जो है अपने जीएफटीआई से उनकी पूरी लिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है। पूरी जो उनके 2018 में जो कट ऑफ वगैरह गए थे उसके बेसिस पर, ठीक है, 2019 में जो कट ऑफ वगैरह गए थे उसके बेसिस पर। साथ ही साथ एक छोटा सा अपडेट है, ठीक है। वो अपडेट क्या है, ये पार्शियल फी एडमिशन को लेकर। साथ ही साथ अपन इस पर भी बात करेंगे थर्ड चीज पे कि ब्रांच का ऑर्डर क्या होना चाहिए भैया, कि हमें मतलब कैसे ब्रांच का सीक्वेंस कैसे लगाना चाहिए उस पर भी बात करेंगे, और यही सीक्वेंस क्यों रखना चाहिए, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रांच का सीक्वेंस जो है उस पर भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि जीएफटीआईज की लिस्ट भैया कैसे बनानी है, ठीक है। मतलब अगर हमको जीएफटीआईज को टारगेट करना है तो सबसे पहले कौन सा जो है वो टॉप पे रखें, उसके बाद फिर ऐसे करते करते अगर मुझे जीएफटीआईज टारगेट करना है, मेरी रैंक जो है वो अगर मैं जनरल का हूँ और मेरी रैंक जो है वो 1 लाख के अराउंड है, 1 लाख के अराउंड है, तो मुझे मतलब अगर जीएफटीआई टारगेट करनी है तो कैसे मुझे जीएफटीआईज भरनी है। तो देखो अगर उनके लिए बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ टेबल बनाई है। जैसे अगर बात करें अपन कि सबसे पहला जो मैंने डाला वो पैक चंडीगढ़ डाला है, ठीक है ना। अच्छा, उससे वीडियो शुरू करने से पहले ये जो लिस्ट शुरू करें उससे पहले देख लीजिए कि ये जो लिस्ट है इसका सोर्स क्या है, ठीक है। इस लिस्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन है, एक तो है कि 2018 का और 19 का ये एसआर मतलब स्पेशल राउंड जो सीसेट स्पेशल राउंड 1 का कट ऑफ है, जो भी ये लिखे हैं सारे वो लिखे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने 2-3 वेबसाइट्स का यूज़ किया, जैसे कोरा का वेबसाइट का यूज़ किया है, साथ ही साथ शिक्षा वेबसाइट का यूज़ किया है और कॉलेज दुनिया वेबसाइट का यूज़ किया है। ये है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। और ये जो कट ऑफ्स हैं बिल्कुल ऑफिशियल जो सीसेट और सीसेट की जो वेबसाइट पे कट ऑफ डाले थे वो कट ऑफ मैंने लिए। इसके बाद बात करें 2018 का तो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन वो ऐसे गूगल सर्च मारेंगे तो उस पर मिल जाएगा। और 2019 का मैंने उससे लिया हुआ है, अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीसेट की, उससे लिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो लिस्ट बनाई है ना वो किन किन पैरामीटर्स पे बनाई है। तो देखो सबसे पहले जो बनाया वो तो मैंने आपको बता दिया कि सीसेट स्पेशल राउंड 1 2018 और 2019 के कट ऑफ के बेसिस पर। दूसरा है कि भैया प्लेसमेंट कैसा उनका जा रहा है उनके बेसिस पर, कि हाईएस्ट पैकेज कैसा जा रहा है, एवरेज पैकेज कैसा जा रहा है, प्लेसमेंट रेशियो कैसा जा रहा है। जैसे भी बात करेंगे अपन, जैसे पैक चंडीगढ़ की बात करेंगे तो 42 हाईएस्ट गया था, ठीक है। इस चीज़ पे अपन बात करेंगे। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें भैया, वो जोग्राफिकल एरिया कैसा है, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे अपन। उसके बेसिस पे बनाया कि अगर मान लो अगर बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहा तो उसको मैंने लास्ट में लिया, भले उसकी कट ऑफ वगैरह जो है वो हाई जा रही है लेकिन फिर भी उसको मैंने लास्ट में लिया। तो ये सारे इनकाउंटर करके मतलब एक आइडियल चॉइस स्पेलिंग होनी चाहिए अगर जीएफटीआईज को टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर यहाँ पे बना दिया। तो देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पैक चंडीगढ़ की, ठीक। तो पैक चंडीगढ़ की बात करें अपन, टोटल अपन 27 जो जीएफटीआईज लिखे, मैंने आईआईएसटी शिवपुर को भी इसमें मेंशन कर लिया, ठीक है। तो देखो अगर पैक चंडीगढ़ की बात करें तो देखो पैक चंडीगढ़ में ना अगर बात करें अपन 2019 के कट ऑफ की, तो मैं देखो मैं किन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक बार ध्यान से, मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया है कि मैं जो भी कट ऑफ लिखे हैं या तो वो अदर स्टेट ऑल इंडिया स्टेट, क्योंकि जो आईएसटी शिवपुर इसमें अदर स्टेट होम स्टेट भी चलता है, ठीक है। तो अदर स्टेट या ऑल इंडिया कोटा बोलो, क्योंकि मेनली जो मोस्ट ऑफ द जीएफटीआईज हैं उसमें ऑल इंडिया कोटा चलता है। तो ऑल इंडिया कोटा ओपन जेंडर न्यूट्रल इन स्टूडेंट की बात करी है मैंने, ठीक है ना। अगर आपकी एससी एसटी अगर कोई कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो उसको तो इस पे की हायर रैंक पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए अपन पैक चंडीगढ़ की बात करें तो पैक चंडीगढ़ की बात करें तो देखिए उसका 2019 का जो स्पेशल राउंड का कट ऑफ गया था कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, वो 8861 गया था, मतलब 8800 के अराउंड गया था। और अगर 2018 की बात करें तो 8992 तक गया था। तो अगर इस बीच में अपनी रैंक वगैरह आ रही है तो अपने को यहाँ पर पैक चंडीगढ़ का सीएस वगैरह मिल सकता है। इसके बाद फिर बात करें कि किन स्टूडेंट की, ध्यान से वापस भाई ओपन जनरल न्यूट्रल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे बात करें अगर भैया जो ये तो आपने बता दी कंप्यूटर साइंस की बहुत हाई कट ऑफ्स गई हैं, मतलब बहुत कम पे ही बंद हो गया। लेकिन भैया अगर मेरे को पैक चंडीगढ़ लेना कोई भी ब्रांच मेरे को मिल जाए, सबसे लोअर ब्रांच, ठीक है, ये जो देखो ये 2 कॉलम लिए है ना, ये मैंने टॉप ब्रांच की क्लोजिंग रैंक ली है, ठीक है ना। और ये जो 2 कट ऑफ्स लिए हुए हैं वो सबसे बॉटम ब्रांच जो सबसे लास्ट तक कट ऑफ गई थी बॉटम ब्रांच की मैंने ली। मतलब अगर ये कॉलेज अगर टारगेट करना अपने को तो 2018 में क्या कट ऑफ जा रहे थे, 2019 में क्या कट ऑफ जा रहे थे, टॉप ब्रांच मतलब सीएस वगैरह की। और ये जो बॉटम ब्रांच, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर मेटलर्जी हो गई, किसी की बॉटम ब्रांच जो हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, ऐसे करके यहाँ पर मैंने बॉटम ब्रांच ले ली है, ताकि इससे समझ में आ जाए कि ये जो कॉलेज, अगर इस कॉलेज को मैं टारगेट कर रहा हूँ तो ये कॉलेज मुझे भले इसकी कोई भी ब्रांच मुझे कैसे मिल पाएगी, कितनी रैंक पे मिल पाएगी, ठीक है ना।
और सारे ऑफिशियल डेटाज हैं। तो अगर बात करें पैक चंडीगढ़ की, तो पैक चंडीगढ़ मैंने आपको बता दिया 8800 तक 2019 में गया था कट ऑफ सीएस का, और 2018 में उसका 8992 तक। लेकिन वहीं बात करें अगर मेटलर्जी का, सबसे लोअर ब्रांच की बात करें इस कॉलेज की, तो देखो मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी का जो गया था 2018 में 56,000 तक गया था, और 2019 में 1000 का इंक्रीमेंट आया 57,000 तक गया। अब बात करें कि भैया ये जो प्लेसमेंट वगैरह किया जा रहा है, अगर कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट वगैरह बात करें, तो जो पैक चंडीगढ़ है उसका हाईएस्ट 42 लाख गया था, ठीक है ना। उसमें भी एक चीज़ है कि वो 5 लोगों को 42 लाख मिला था, ऐसा लिखा था कि 5 स्टूडेंट प्लेस्ड एट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो बहुत बढ़िया पैक चंडीगढ़, तो बहुत बढ़िया जीएफटी है। इसके बाद फिर जो एवरेज पैकेज जो 14 लाख है वो भी बहुत बढ़िया है, और जो परसेंटेज प्लेसमेंट है, ठीक है, ये देखिए एच का मतलब क्या है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, जहाँ पर भी मैं एच लिखा है ना उसका मतलब है हाईएस्ट पैकेज, ए लिखा है उसका मतलब है एवरेज पैकेज, और परसेंटेज का मतलब है परसेंटेज प्लेसमेंट, ठीक। और यहाँ जितने भी हाईएस्ट पैकेज एवरेज पैकेज है वो एलपीए में है, ठीक है ना, लाख पर एनएम पे, ठीक। तो इसमें अपन बात करें कि पैक चंडीगढ़ का बता दें 70 to 80% उसका जो रहता है वो प्लेसमेंट रेशियो रहता है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब 100 में से 70 या 80 बच्चे प्लेस हो जाते हैं। फिर भैया 20 बच्चे भी क्यों नहीं प्लेस हो पा रहे हैं? अरे 20 बच्चों को प्लेसमेंट में ही नहीं बैठना, मान लो उनको यूपीएससी या आईईएस या गेट वगैरह की तैयारी करनी, तो प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं। मान के चलो अगर पैक चंडीगढ़ अपने को मिलता है ना, तो प्लेसमेंट वगैरह सीएस का बहुत फाड़ू है यहाँ पर। इसके बाद फिर बात करें सेकंड नंबर पे कौन सा फिल करना है भैया, तो सेकंड नंबर पे अपने को बिट मैसरा जो है बिट मैसरा रांची उसको फिल करना है। इसके अगर अपन बात करें 2019 में सीएस की जो कट ऑफ गई थी वो 12,747 तक गई थी, और अगर अपन 2018 में बात करें तो 2018 में कम पे बंद हो गई थी, 11,000 पे कंप्यूटर साइंस की बंद हो गई थी। अब भैया इसकी लास्ट ब्रांच अगर बता दो, तो लास्ट ब्रांच की अगर बात करें अपन तो बायोटेक्नोलॉजीज की लास्ट ब्रांच थी, जो 2019 में 66,000 पे बंद हुई थी, और 2018 में 76,000 पे बंद हुई थी। तो मतलब अगर इस कॉलेज में अगर बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच भी टारगेट कर रहे हो तो 76,000 तक अपने को ओपन कैटेगरी में मिल जाएगी, ठीक। इसके बाद फिर बात करें कि भैया इसका जो प्लेसमेंट वगैरह है, हाईएस्ट जो सीएस का प्लेसमेंट गया था वो 40 लाख गया था, और जो एवरेज है, एवरेज जो है वो 12 लाख तक गया था, ठीक है। ये नॉट फाउंड, इसको काट दो, 12 लाख तक इसका एवरेज था, ठीक है। मतलब एक्चुअली ये मुझे डाटा मिला नहीं था, फिर बाद में मुझे ये डाटा मिल गया, तो 12 इसका जो है वो एवरेज गया था। इसके बाद परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करें तो 100% प्लेसमेंट रेशियो था। इसके बाद फिर थर्ड नंबर पे भैया आप भर देना IIEST शिवपुर, ठीक है ना। IIEST शिवपुर की बात करें जो वेस्ट बंगाल में है, तो उसका अगर अपन बात करें 2019 का कट ऑफ वगैरह, देखो 12,000 और 2018 में 13,000 के आसपास गया था, ठीक है, इसकी CSE कट ऑफ। और अगर माइनिंग की बात करें जिसकी सबसे लोअर ब्रांच है, तो माइनिंग जो है वो 2018 में तो 38,000 पे बंद हो गई थी, लेकिन 2019 में 47,000 तक पे बंद हो गई थी। इसके बाद भैया इसका जो है हाईएस्ट पैकेज वगैरह बता दो, तो जो सीएस का जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 39.2 LPA गया था, और एवरेज पैकेज जो है वो हमको कहीं मिला नहीं, ठीक है, ऑफिशियली कहीं मिला नहीं। इसके बाद फिर अगर परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करें तो 85% परसेंटेज प्लेसमेंट था, तो मतलब बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। जितने भी 3-4 JFTI हैं उनकी बहुत बढ़िया है। अब यहाँ बात करें एक और है, अगर फोर्थ नंबर तुम डाल सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है ना, इसमें एक स्टार है, हाँ, एक स्टार मार्क है, मतलब एक कंडीशन है, ध्यान रखना कि ये जो है ना वो सिर्फ एमटेक प्रोवाइड करता है, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोवाइड करता है 5 ईयर का। तो ध्यान रखना कि अगर मान लो अगर तुम्हें अगर 5 ईयर वाला कोर्स अगर लेना है तो ही ये इस कॉलेज को डालना, अगर नहीं लेना है तो फिर मत डालना, ठीक। यहाँ पर एक कंडीशन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सिर्फ एक ही कोर्स प्रोवाइड करता है, वो है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और उसमें जो है बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कराता है। तो अगर अपन बात करें सीएस की, तो देखो जो सीएस की अगर बात करें तो सीएस में यहाँ पर जो कट ऑफ गया था 2019 में तो 15,000 गया था, और 2018 में 14,000 पे बंद हो गया था। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच है, मैंने मेंशन कर दिया 1 ब्रांच ओनली। तो यहाँ पर जो जिसकी लोअर ब्रांच है वो तो कुछ हो ही नहीं ना, अपर ब्रांच एक ही ब्रांच है, तो CSE हुई इसकी। भैया इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट वगैरह बता दो, तो देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया था वो 45 LPA गया था, लेकिन वो जो 45 LPA था वो ऑस्ट्रिया में 2 स्टूडेंट को दिया गया, ठीक है, मतलब 2 स्टूडेंट को दिया गया, ऑस्ट्रिया में दिया गया उनको। उसके बाद फिर ये एवरेज पैकेज हमको मिला नहीं। परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करें तो 94.02 परसेंटेज प्लेसमेंट यहाँ पे। तो देखो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी मिलती है ना, उसकी NRF रैंकिंग भी चेक करोगे ना, बहुत अच्छी है। तो अगर ये भी मिलती है, ठीक है, 5 ईयर कोर्स में सिस्टर्स के ध्यान रखना, अगर इंटरेस्टेड हो 5 ईयर कोर्स में तो इसको फिल कर देना, अगर रैंक अपनी इस हिसाब से आ रही है तो, ठीक। इसके बाद फिर अगर बात करें देखो अब इस बार बोलोगे कि भैया ये तो आप, ठीक है, लिस्ट तो हम देख लेंगे, लिस्ट तो मैं आपको ना टेलीग्राम चैनल पे भी अवेल करा दूंगा, ठीक है ना। जिसने भी टेलीग्राम कुछ नहीं करना, टेलीग्राम अगर चैनल नहीं ज्वाइन किया तो सिंपली ये क्या बोलते हैं अपने प्ले स्टोर पे आप प्ले स्टोर पे टेलीग्राम सर्च करना, और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद फिर शोभित पाल सर्च कर लेना, ठीक है। मैं फटाक से एक बार डेमो दिखा देता हूँ, फिर अपन वापस इसी लिस्ट पर आते हैं।
तो जैसे अगर अपन बात करें तो जैसे टेलीग्राम में अपना ये टेलीग्राम आप इंस्टॉल करना, ठीक है, अगर नहीं किया तो किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहाँ पर सिंपली शोभित पाल सर्च कर लेना, शोभित पाल जैसे ही सर्च करके इंस्टॉल करने के बाद टेलीग्राम, तो यहाँ पर आ जाएगा चैनल। और इस चैनल में मैं बहुत जो ये सीसेप 2018-19 सबके कट ऑफ डाल के रखे हैं मैंने, ठीक है। अच्छा 18 का नहीं डाला, 18 का भी डाल दूंगा मैं यहाँ पर। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो वीडियो की नोटिफिकेशन आती है वो भी मैं अवेल कराता हूँ, जैसे अभी NIT भोपाल वगैरह निकाला था, ठीक है। सीसेप की बात करें तो सीसेप का पूरा यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस सारी चीज़ पड़ी हुई, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो कर सकते हो, ठीक है। बता दिया मैंने कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, सिंपली शोभित पाल सर्च करना, और शोभित पाल सर्च करने के बाद ये आ जाएगा तो यहाँ पर ज्वाइन बटन का आएगा, ज्वाइन करने के बाद सिंपली तुम सारी जो है PDF वगैरह उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक। इसके बाद एक और चीज़ कि ये जो चीज़ है, ये जो पेपर है ना, इस पेपर अभी मतलब वीडियो में कैसा ब्लर दिख रहा होगा, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो वापस अपन आते हैं, तो यहाँ अपन ने क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया था, 4 तक हो गए थे अपन। फिर आप बात करते हैं JNU दिल्ली की, ठीक। तो JNU दिल्ली की बात करें अगर, तो JNU दिल्ली में देखो इसका जो CSE का जो 2018 का जो कट ऑफ गया था, ठीक है, 2018 का जो कट ऑफ गया था वो 22,000 तक गया था, 2019 का, ठीक है। स्पेशल राउंड 1 की बात करो, जितने भी कट ऑफ लिखे हैं सब स्पेशल राउंड 1 के लिखे हैं मैंने, क्योंकि स्पेशल राउंड 2 में बहुत कम बच्चे जाते हैं। स्पेशल राउंड जो 1 है उसमें ही मेनली सब बच्चे अपनी जो है सीट को फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें JNU दिल्ली की, तो JNU दिल्ली की जो है 22,000 तक CSE गई थी 2018 में, और 2019 में 20,000 पे बंद हो गई थी। और भैया फिर जो है इसकी दूसरी ब्रांच, मतलब जो अगर मेरे को JNU दिल्ली टारगेट करना है, पहले ब्रांच को भी मिले, तो जो इसकी EC एक और ब्रांच है, 2 ही ब्रांच है यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस और EC ब्रांच, ठीक है ना, जो बीटेक कराता है। तो अगर अपन EC ब्रांच की बात करें तो EC ब्रांच जो है वो 29,220 पे बंद हुई थी 2018 में, और 2019 में 27,030। तो अगर अपनी रैंक इसके आसपास आ रही है तो देखो हाई चांस है कॉलेज मिलने का। इसके बाद फिर बात करें, ये मैं अभी बता रहा हूँ ध्यान से, भले अभी इस कट ऑफ से डरो नहीं कि भैया ये तो इतने हाई कट ऑफ जा रहे हैं, हमारी रैंक तो 60 या 70 जा रहे हैं, तो कैसे मिल पाएगा ये। देखो अगर तुम्हारे पास कोई कैटेगरी है ना, ये तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उनके लिए, जो ये जो कट ऑफ वगैरह वो किन के लिए थे, जनरल के और जनरल न्यूट्रल के। अगर मान लो तुम SC ST हो या अगर OBC हो तो मिलने के चांसेस हैं फिर, ठीक है ना। हाई रैंक तुम्हारी अगर 30,000 40,000 है ना, तो भी तुम्हें ये कॉलेजेस जो हैं वो मिलने के हाई चांस है। इसके बाद फिर बात करें कि भैया इसका जो प्लेसमेंट वगैरह कैसे जा रहा है, तो देखो एक शॉकिंग डाटा मेरे को मिला कि इसका जो प्लेसमेंट हाईएस्ट जो ऑफर्ड हुआ था वो 84 LPA हुआ था, ठीक है ना। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल तुम अगर अपन गूगल सर्च करके देखें ये चीज़, ठीक है, मैं ऐसा डालता हूँ कि अच्छा मैंने डाल के रखा है JNU BTech हाईएस्ट पैकेज, ऐसा करके डालता हूँ, तो देखो यहाँ पर जो गूगल है वो ये बता रहा है 84 LPA तक यहाँ पर ऑफर्ड हुआ था, ठीक। और जब इसको अंदर जाके तुम पढ़ोगे कि क्या क्या है, असली सच्चाई क्या है, तो वहाँ पर भी एक स्टूडेंट ने इसका जो है वो रिव्यू वगैरह दिया है, ठीक है, कि मतलब कैसा इसका प्लेसमेंट वगैरह, ठीक है। अगर 84 LPA अगर मान लो अगर लेकिन वो वेरीफाइड है, मतलब 84 LPA मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा। तुम्हारा क्या व्यू है तुम उसमें बताना कि मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ डाल के रखी है सही है कि नहीं, अपना व्यू पॉइंट बताना यहाँ पर, ठीक। लेकिन जो है एक स्टूडेंट है उसने यहाँ पर ऐसा बोल के रखा है कि मतलब बताया, और उसकी जो वो है वो वेरीफाइड भी है, ठीक है। वो मेरे को थोड़ा सा लगा कि मतलब ये कैसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक स्टूडेंट है उसने, ये देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, और ये है कि यहाँ पर मेंशन है कि मतलब ऑलमोस्ट 100% ऑफ द स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड, और जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज ऑफर्ड हुई थी वो 84 LPA हुई थी, और जो एवरेज पैकेज जो ये बता रहा है कि द एवरेज पैकेज ऑफर्ड वो 32 LPA ऐसा करके, और ये जो इसकी वेरीफाइड भी है। चलो अगर मान लो इसकी अगर बात भी माने, ठीक है, अगर 84 LPA है तो यार फिर ठीक है, लेकिन इतना तो नहीं होगा, 84 LPA तो नहीं होगा, ठीक है। हो भी सकता है, ठीक है, अगर ये बोल रहा है और जो साइट है गूगल भी अगर ये बता रहा है तो हो भी सकता है, माइट भी, लेकिन कॉलेज अच्छा है, ठीक है। अगर मुझसे कॉलेज पूछोगे, प्लेसमेंट वगैरह से नहीं, अगर कॉलेज वगैरह से पूछोगे तो JNU दिल्ली अच्छा है, ठीक है ना, अच्छी लोकेशन में भी है। इसके बाद फिर बात करें अपन IIIT नया रायपुर की, ठीक। तो IIIT नया रायपुर के इससे 6 नंबर पे तुम IIIT नया रायपुर डाल सकते हो। अब ये कंफ्यूज मत होना कि भैया ये तो IIIT है, हम तो GFTI की बात करें, लेकिन ये जो IIIT नया रायपुर है ना, IIIT भुवनेश्वर है, ये 2 ऐसे IIITs है जो GFTI है, ना कि IIITs है, ठीक है। इनके नाम में भले IIIT लगा है लेकिन ये IIITs नहीं है, क्योंकि इनका जो फुल फॉर्म वगैरह है, देखो जो अपने ये है ना IIIT सूरत, IIIT इलाहाबाद, वो वाले जो IIIT है ना वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और ये जो तो IIITs है ना वो क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। तो ये जो 2 जो IIITs हैं ये अपने इंटरनेशनल वाले, मतलब ये GFTIs में काउंट होंगे, ठीक है। तो इनको भी डाल सकते हो 6वें 7वें नंबर पे, ठीक है। जो अपनी लिस्ट थी उसको देख लो एक बार, पजल पैक चंडीगढ़ डाल देना, फिर बिट्स मेसर रांची, IST शिवपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद फिर JNU दिल्ली, फिर IIIT नया रायपुर। अब IIIT नया रायपुर कट ऑफ वगैरह देखें। अब एक कन्फ्यूजन आएगा कि भैया कैसे डालें इसको, क्या मैं ऐसा कर लूँ क्या कि पैक चंडीगढ़ की सारे जितने भी आपने जो लिस्ट बताया इनको सबका पहले CS डाल लूँ, उसके बाद इन्हीं को रिपीट कर दूँ उनकी EC ब्रांच से, इन्हीं को रिपीट कर दूँ उनकी मैकेनिकल ब्रांच से, ऐसा भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। अगर तुम मतलब तुम्हें अगर CSE चाहिए, ठीक
ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो कि सबका पहले एक बार CS डाल दो, उसके बाद फिर सबका ही EC डाल देना, उसके बाद सबका ही फिर इलेक्ट्रिकल डाल देना, ऐसा कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा कॉलेज थी हो, थोड़ी ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ठीक है, कि भैया मेरे को चलो पैक चंडीगढ़ में CS नहीं मिल रहा है तो फिर मैं पैक चंडीगढ़ का EC ले लूँगा, तो पहले पैक चंडीगढ़ का CS डाल देना और पैक चंडीगढ़ का EC डाल देना। अच्छा, ब्रांच का ऑर्डर बताऊंगा मैंने, जो यहाँ पे मैंने बात करी है ना, ये ब्रांच का मैं ऑर्डर बताऊंगा कि ब्रांच का ऑर्डर क्या रखना है अपने को, ठीक है। इस पर आएंगे, अभी अपन लिस्ट पे कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रिपल IT नया रायपुर की अपन बात कर रहे थे। ट्रिपल IT नया रायपुर का मैंने बताया था कि जो CSE वगैरह का जो गया था 2018 में गया था वो 24,000 तक गया था, 2019 में 22,000 पे बंद हो गया था। और अगर उसकी ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच की थी, और अगर EC की बात करें तो EC में जो गया था वो 31,644 तक 2018 में बंद हो गया था, और 2019 में 30,000 तक बंद हो गया था। और भैया इसका मेरे को बता दो हाईएस्ट एवरेज और परसेंटेज प्लेसमेंट। देखो अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करोगे तो 28.3 LPA गया था, और एवरेज पैकेज जो है वो 8.2 LPA, और 100% बच्चे लगभग लोग प्लेस हो गए थे। इसके बाद फिर ट्रिपल IT भुवनेश्वर की बात करें तो ट्रिपल IT भुवनेश्वर को 7वें नंबर पे अपन ने रखा है। ये क्यों रखा है? क्योंकि देखो इसका जो CSE का जो कट ऑफ वगैरह गया था वो अगर बात करें 2019 में तो 24,000, और 2018 में, ठीक है, जो पहला कॉलम है वो 2018 का है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम जो है 2018 का है, ठीक है ना। 2018 की टॉप ब्रांच और 2018 की सबसे बॉटम ब्रांच। तो अगर CSE की बात करें तो कितना गया था भुवनेश्वर का 30,000, और 2018 में और 2019 में 24,000, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पर भैया अगर मेरे को भुवनेश्वर लेना ही लेना है, ठीक है, ब्रांच वगैरह अगर कोई भी मिल जाए अपने को, तो ब्रांच यहाँ की जो थी वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है वो है वो 2019 में 46,000 बंद हुई थी, और 2019 में 46,000 पे और 2018 में 53,000 पे। तो अगर रैंक अगर आप इसके बीच में अपनी फ्लक्चुएट कर रही है, या थोड़ी सी अगर 1-2 हज़ार या 3-4 हज़ार का डिफरेंस है, तो अपने को मिलने के बहुत हाई चांस है, ठीक, अगर तुम जनरल के स्टूडेंट हो। और अगर SC/ST तो फिर तो मिल ही जाएगा। इसके बाद फिर अगर इस रैंक के अगर आसपास है अपन तो ओके। इसके बाद फिर अगर बात करें ये हाईएस्ट पैकेज, और ये बता दो तो हाईएस्ट पैकेज इसका 41 गया था। इसके बाद एवरेज प्लेसमेंट कहीं मिल नहीं पाया मेरे को, और परसेंटेज प्लेसमेंट याद करें तो 91% बच्चे प्लेस हो गए थे अगर CSE की बात करें तो, ये अच्छी चीज़ है। इसके बाद अपन 8वें नंबर पर रख सकते हैं JK इंस्टीट्यूट इलाहाबाद को, ठीक। और यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो 2019 में 51,000 और 2018 में 52,000 पे भी मिल गया था। और अगर लास्ट ब्रांच EC की बात करें तो EC जो है वो अपनी 2018 में 65,000 पे और 2019 में 61,000 पे बंद हुई थी, ठीक। तो यहाँ पर अगर हाईएस्ट पैकेज, एवरेज प्लेसमेंट, परसेंटेज प्लेसमेंट देखोगे तो थोड़ा सा आप देखो धीरे धीरे अपन नीचे जाते हैं ना बॉटम की, तो ये भी चीज़ें घटती जाएंगी। तो हाईएस्ट पैकेज जो है वो 10, और एवरेज जो है 5, और परसेंटेज प्लेसमेंट 60% रेशो। इसके बाद फिर 9th नंबर पे है अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है ना, ये 2018 में नहीं था, ठीक है, जो CSEB में 2018 में नहीं था, ना ही जोसा में था, तो 2019 में था। तो उसका अपने बार डेटा पड़ा हुआ कि CSE अपने को 40,000 पे यहाँ मिल गई थी, ठीक। और अगर EC ब्रांच 2019 की बात करें तो 57,000 पे अपने को मिल गई थी। इसके बाद अपन 10वें नंबर पर रख सकते हैं पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज को, ठीक। पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ भी वही केस था कि मतलब 2018 में नहीं था वो, और 2019 में था। तो जो अपने पास डेटा उनसे अपन समझ लेते हैं कि CSE की बात करें तो 45,525 पे ये CSE मिल गई थी 2019 में। और सिविल की बात करें, सबसे इसकी जो पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज की सबसे जो नीचे वाली ब्रांच है, अगर उसकी बात करें सिविल की, तो वो 79,975 पे मिल गई थी। 79,000 80,000, अगर तुम्हारी रैंक अगर 85 80 या 1 लाख के भी अराउंड है तो भी ये मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। और इस बार अगर बात करें कि भैया इस बार कट ऑफ वगैरह की क्या है, बढ़ेगा घटेगा क्या हो रहा है, तो देखो यार अगर ये ना मैं लिख के दे दूँ कि कट ऑफ इस बार ना जो पिछली 2019 में गया है ना, ठीक है, उससे तो जो कट ऑफ है, जो मान लो अगर 2019 में 10,000 गया है तो 12,000 13,000 आराम से जा सकता है। देखो उसका रीजन है इसके पीछे का, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन है। क्या रीजन है? देखो क्या है ना कि मान लो इस बार क्या किया, पार्शियल एडमिशन फी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक। इस बार क्या है, बहुत सारे बच्चे तो ईजी कर दिया ना, तो जिन मतलब उन बच्चों के लिए ईजी कर दिया है जो बच्चे जोसा में सीट सिक्योर कर चुके हैं, ठीक। अब उनको तो जोसा में सीट सिक्योर कर चुके हैं, ठीक है, तो उनको अभी तो 16 से 21 के बीच में तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, अगर वो CSE में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो देखो उनके लिए क्या है कि मतलब वो जो स्टूडेंट जिनको जोसा में सीट मिली गई थी वो क्या कर रहे हैं, अपनी सीट सिक्योर करके, मैक्सिमम स्टूडेंट सीट सिक्योर करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं CSE में। तो होगा क्या कि मान लो अगर उनको एक नई सीट मिलती है, ठीक, तो क्या होगा कि इनकी सीट खाली हो जाएगी, इनकी सीट खाली होगी तो फिर ये जो नीचे वाले उनको मिल जाएगी, फिर उनकी सीट खाली होगी फिर तुमको मिल जाएगी, इसे पूरा चैन रिएक्शन चलेगा, ठीक है। मतलब एक सीट भी अगर खाली होती है ना तो फिर सबको नई सीट अलॉट होगी। तो ये जो चीज़ है ना, इससे मतलब मेरा वैसा प्रेडिक्शन है कि जैसे अगर पिछले साल अगर कोई 10,000 पे बंद हुई थी तो आराम से वो 12,000 13,000 पे जा सकती है, ठीक है ना। अगर अपन थोड़ा और बड़ा नंबर ले लें कि अगर कोई 2 लाख पे बंद हुई थी तो आराम से 3 लाख 3.5 लाख तक जा सकती है, ठीक है ना। तो इस बार तो कट ऑफ का स्पाइक आएगा CSE में, ठीक है, ये पार्शियल एडमिशन फी के कारण। इसके चलो अपन लिस्ट पर आते हैं, लिस्ट में और आगे बात करें, ठीक है।
तो कहाँ पर थी अपन, पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज को बता दिया था मैंने। इसका सेंट लॉन्गवेल को 11 नंबर पर रख सकते हो, ठीक है ना। सेंट लॉन्गवेल जो है उसको रख सकते हो 11 नंबर पर। इसमें क्या है देखो, CSC की बात करें इसकी, तो जो CSC थी वो इसकी 2018 में 56,000 पर और 2019 में 52,000 पर। और अगर अपन दूसरी ब्रांच फूड टेक्नोलॉजी सबसे लोएस्ट ब्रांच की बात करें तो देखो 2019 में 1,36,000 तक गई थी। और अगर अपन बात करें 2018 में तो वो 3,33,000 तक गई थी। देख रहे हो इन 2 ईयर में 2018, ये 2018 का डेटा है और ये 2019 का डेटा है सीसेब राउंड 1 का। देखो कितना लगभग 2 गुना फ्लक्चुएशन आया। तो इसलिए बोलता हूँ कि सीसेब जो होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा फ्लक्चुएशन भी आ जाता है उसमें, ठीक है ना। तो भले यहाँ तो कम ही हुआ है, ठीक है, मतलब पहले 2018 में 3 लाख था, 3,33,000 था और 2019 में घट के 136 हो गया। तो क्या पता इस बार 2 लाख पहुँच जाए। तो बहुत फ्लक्चुएशन भी होता है, ठीक है। इसके बाद फिर 12वें नंबर पर हम रख सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें तो वो 56,000 तक 2018 में थी और 47,000 पे बंद हो गई थी 2019 में। सिविल की बात करें तो सिविल जो है वो 2019 में 56,000 पे बंद हुई और अगर अपन इसकी बात करें 2018 में तो जो है 53,000 पे बंद हो गई। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि भैया देखो यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो जो है कट ऑफ 56 तक पहुँच गया है 2019 में और 2019 में 53 पे ही बंद हो गया था और यहाँ जस्ट उल्टा। तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते अपन कि भैया धीरे धीरे जो कट ऑफ है वो मतलब डिक्रीज ही हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते अपन। स्पाइक तो इस बार तो स्पाइक आना ही आना है। इसके बाद फिर 13 की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी औरंगाबाद, ये डाल सकते हो। यहाँ का तुम देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच थी, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच है अपने पास। और यहाँ पर अपन बात करें कि वो जो एक ब्रांच है वो कौन सी है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो अगर इसका कट ऑफ वगैरह देखोगे तो 2018 में तो जनरल वालों को 84,000 पे मिल गई थी और अगर 2019 की बात करें तो थोड़ा सा फिर डिक्रीज हुआ है, 66,000 पे मिल गई। इसके बाद फिर अगर बात करें अपन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी नेपाम, ठीक है, ये अच्छा है यार। इसकी GF जो तुम NIRF रैंक चेक करोगे ना, ये अच्छा है, भले आसाम में है लेकिन अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो इसको मैंने इसलिए जो है 40 नंबर पर रख लिया। अब बात करें अपन यहाँ पर CSC की बात करें तो CSC का जो कट ऑफ वगैरह गया था 44,000 तक गया था और बात करें 2018 का, 2019 में 53 पे मिल गया था ये। और वहीं अगर फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच की बात करें तो 1,62,000 तक यहाँ तक गया था और 3,83,000 तक भी मिल गया था 2018 में। 2019 में 1,62,000, तो क्या अगर अपनी 2 लाख के अराउंड रैंक है तो ये जो है ये कॉलेज मिलने का चांस है। और अभी ब्रांच को मत देखो, मतलब क्या है ना, अगर मान लो ठीक है, अगर मतलब यहाँ पर एक चीज़ पता है तुम्हें कि इंटरनल ब्रांच चेंज भी होती है, ठीक है, बहुत मुश्किल होती है मानता हूँ मैं, लेकिन होती है इंटरनल ब्रांच चेंज। मतलब अगर मान लो तुम्हें यहाँ पे फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मिल गई है, ठीक, इसके बाद मान लो तुमने 1 साल जमकर मेहनत करी और मान लो यहाँ CSC की एक सीट खाली हो गई तो तुम्हें वो मिल जाएगी, ठीक है ना, अगर तुम्हारे CG पे अच्छे होंगे तो भी पहले मेन फोकस होना चाहिए कि थोड़ा सा कॉलेज अच्छा मिल जाए और ब्रांच वगैरह भी थोड़ी सी मिल जाए कि ताकि मतलब अगर मान लो ब्रांच चेंज नहीं भी हुई तो भी अपने पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है कि हाँ ये ब्रांच तो है अपने पास। लेकिन ब्रांच चेंज होती ही होती है, ठीक है ना, NITs में भी होती है, IITs में भी होती है, लेकिन बड़ी मुश्किल होता है, बड़े 1 साल बड़ा पूरा जमकर मेहनत करनी पड़ती है। तो सही है यार, अगर 1 साल अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, अगर अपने को ब्रांच अगर कोई भी मिल गई, कॉलेज अगर सही साइड मिल गया है। देखो अभी तुम्हें एक केस बनाता हूँ, एक NIT इलाहाबाद में फ्रेंड था, NIT इलाहाबाद में उसको बायोटेक्नोलॉजी अलॉट हुई थी, 1 साल जमकर मेहनत करी, इलेक्ट्रिकल मिल गई इसको। तो वही है कि यार होती है ब्रांच चेंज, ठीक है ना, ब्रांच अपग्रेड होती है। इसके बाद फिर बात करें वो, लेकिन सेकंड ईयर में होती है वो, ओके। अब बात करें तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉलेज को अच्छा कॉलेज को टारगेट करना चाहिए अपने को, ठीक है ना। ब्रांच वगैरह थोड़ा सा अपन कॉम्प्रोमाइज कर लें और अगर ऐसा है अपने डिटर्मिनेशन होना चाहिए ऐसा, लेकिन कि भैया मैं 1 साल मेहनत करके ब्रांच अपग्रेड कर लूँगा, तो भी जो है वो अच्छे कॉलेज को टारगेट करना और ब्रांच वगैरह उसकी चलो नीचे कम भी मिल रहे तो भी ले सकते हो। तो अब अगर बात करें 15 नंबर पे आसाम यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी है। इसमें बात करें थोड़ा जोग्राफिकल लोकेशन हो सकती है इसलिए थोड़ा इसको नीचे रखा है। तो तुम कट ऑफ वगैरह देखोगे ना तो मतलब जो इनसे हाई कट ऑफ गए, जैसे मैं ऊपर बता रहा था कि यहाँ पर जैसे कट ऑफ वगैरह के अगर बेसिस पे देखें तो आसाम यूनिवर्सिटी को अपन रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 15th नंबर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जोग्राफिकल इशू आ रहा है कि मतलब भैया मैं आसाम से नहीं जा सकता, इतनी दूर नहीं जा सकता, तो फिर नीचे डाल देना, ठीक है ना, इस हिसाब से तुम अरेंज कर लेना। मैं तो बता रहा हूँ कि अच्छे कॉलेज में ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ठीक है मैंने थोड़ा बहुत लिया जोग्राफिकल इशू भी, लेकिन अगर अच्छे कॉलेज की बात करो तो आसाम यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। इसके बाद 15 नंबर, इसलिए 15 नंबर ज़्यादा अच्छी भी नहीं कि अपन ज़्यादा ऊपर रख दें, 15 नंबर पर रख सकते हैं इसको, ठीक। इसके बाद अगर CSC की बात करें तो 65,000 पे बंद हुई थी और 2019 में 62,000 पे। इसके बाद फिर यहाँ की जो लास्ट ब्रांच थी वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग थी, जो 2019 में 1,27,000 में बंद हुई थी और यहाँ पर 2019 में 3,81,000 में बंद हुई थी। इसके बाद फिर बात करें यहाँ पर 16 को देख सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी हाथिया रांची। अगर इसकी बात करें अपन तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस है, मेटलर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो अगर अपन मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी की 2019 था उसमें गया था 62,241 और 2018 में 66,000, ठीक। मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं, अपने को 4,000 रैंक का फ्लक्चुएशन देखने को मिला। वही अगर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की बात करें अपन तो यहाँ पर अपने को 30,000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला कि मतलब 2018 की बात करें तो 1,10,000 थी और
जो 2019 में डिक्रीज हुई है, तो ये बढ़ेगी। तो अगर ये यहाँ पर है अपना कि अपने को इन ब्रांचेस में अगर इंटरेस्ट है मेटलर्जी और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में, तो ले सकते हो इसको, ठीक है। बहुत अच्छा कॉलेज है इन ब्रांचेस के लिए, मेटलर्जी और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के लिए। इसके बाद 2 ही ब्रांचेस यहाँ। तो फिर 17 पे अपना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, गुरु घसीदास बिलासपुर करके। तो अगर इसमें बात करें अपन, तो यहाँ पर जो CSE की जो कट ऑफ है वो 2000 पहले 19 के देख लेते, 2019 में 60,000 तक गई थी, और 2018 में 80,000 तक गई थी। इसके बाद अगर देखें इसका इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन आखिरी ब्रांच को देखें, तो ये कॉलेज जो है आखिरी ब्रांच में बंद हुआ था। कौन सा 2019 का कट ऑफ 1,38,000। और अगर अपन 2018 की बात करें तो वो 3,45,000 पे भी मिल गई थी 2018 पे, ठीक है, स्पेशल राउंड 1 जनरल न्यूट्रल ओपन कैटेगरी पे। इसके बाद फिर 80 नंबर है गुरुकुल कांगरे विश्वविद्यालय हरिद्वार। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर CSE जो है 85,000 पे मिल गई थी 2018 में, और 2019 में 63,374 पे। भैया इसकी आखिरी ब्रांच बात करें तो वो है मैकेनिकल जो है वो 2000 देख रहे हो, इतना बड़ा फ्लक्चुएशन यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि 2000 कहाँ गया ये 2000 जो 18 में 1,08,171, और वहीं 2018 में 2 लाख तक पहुंचा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी जंप आ सकता है, ठीक है। बिल्कुल अपन बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर कि 2020 में कैसा होगा। बस ये बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब अगर ऑर्डर वाइज देखो सिंपल सा लॉजिक है, अपन प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते कुछ। हाँ, ये कर सकते हैं कि यार अगर इसके आसपास मेरा रैंक आ रही तो मैं सिक्योर्ड हूँ, मतलब मुझे ये सीट तो मिल ही जाएगी। तो प्रॉपर इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रॉपर अगर GFTI को, अगर अच्छे GFTI को टारगेट करना है, ठीक है, तो ये प्रॉपर इसको फॉलो कर लेना लिस्ट को, ठीक है। पूरे अच्छे से रिसर्च बेस्ड मैंने लिस्ट वगैरह बना ली है। इसके बाद फिर बात करें अपन HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की, तो देखो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर जो CSE जो श्रीनगर में CSE की बात करें तो CSE जो 84,000 2018 में मिली थी, और 2019 की बात करें तो वो है 64,000 में मिल गई थी। और लास्ट जो है इसकी मैकेनिकल वो 1,08,000 पे 2019 में मिली थी, और 2018 में 1,80,000 पे मिल गई थी। इसके बाद फिर 20 है, जल्दी से लिस्ट खत्म करते हैं अपन। 2020 में अगर बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार आसाम, ये भी अच्छी है। यहाँ पर अपने को बात करें तो वो सब नहीं अपने पास, मतलब 2018 का डेटा 2018 में थी नहीं है, नॉट देयर। लेकिन 2019 में कट ऑफ वगैरह बात करें तो CSE की जो थी वो 60,854 तक गई थी, और अगर लास्ट बात करें अपन फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की वो 1,69,000 तक गई थी। देखो अगर इसके आसपास रहेंगे तो मिलने के हाई चांस है। इसके बाद एक और बात करें 21 पे, अब देखो लिस्ट खत्म ही होने वाली। 21 पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट सोनीपत हरियाणा। ये उनके लिए जिनको मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल तुम हरियाणा सोनीपत के हो, तुम्हें कॉलेज अच्छा है लेकिन, और यहाँ एक ही ब्रांच अपने को मिलेगी फूड टेक्नोलॉजी, अगर ऐसे अपनी ब्रांचेज में अगर इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ले सकते हो ये, नहीं तो फिर इसको नीचे डाल देना अगर ऐसा नहीं है, या डालना ही मत अगर फूड टेक्नोलॉजी अपने को नहीं चाहिए तो, ठीक है ना। तो फूड टेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट थे अगर उनको चाहिए तो 1,25,000 पे 2019 में मिल गई थी, 2018 का तो अपने पास है ही नहीं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच है, ठीक है। कॉलेज अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इस कॉलेज में। इसके बाद फिर बात करें गूगल रिव्यूज़ वगैरह भी बहुत अच्छे हैं इसके, ठीक है। इसके बाद 22nd नंबर पर बात करें तो यहाँ पर मैंने लिया श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी काटरा जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो ये जो चॉइस फिलिंग है ना, ये सबके सारी चीज़ों को लेके, अब मान लो तुम्हें फूड टेक्नोलॉजी लेना ही नहीं है तो इस कॉलेज को डालना ही मत, ठीक है ना। और अभी और क्लियर हो जाएगा 16 तारीख को शाम 5 बजे जो सीट मैट्रिक्स आ जाएगी ना, उसे तो और क्लियर हो जाएगा अपने को कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। मेन अपने को अभी से ऑर्डर मान लो तुम्हें ऐसा फॉर एग्जाम्पल पता चला कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट सोनीपत हरियाणा में फूड टेक्नोलॉजी की सीट खाली ही नहीं है, तो इसको डालना ही मत, ठीक है ना। और तुम्हें पता चला कि जम्मू एंड कश्मीर वाले जो है इसमें भी एक भी सीट खाली है, ऐसा तो होता ही नहीं है। पहली बात कि जो GFTI है इसमें तो सीट खाली बची जाती है, लेकिन अगर है कि मान लो सीट खाली नहीं है तो ये तुम्हें ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, ठीक है। मान लो कोई NIT ट्रिची की बात करें तो NIT ट्रिची में अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वहाँ की जो सीट वगैरह है, ठीक है, वो खाली होती हैं, 1-2 तो खाली हो जाती हैं, लेकिन मान लो अगर इस बार खाली नहीं हुई तो वो तुम्हें शो ही नहीं होगा। तो वही अपने को जो 16 तारीख है ना शाम 5 बजे, ठीक है, वहाँ पर अपने को पूरा सीट मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। ओके, अभी लिस्ट पर आते हैं। लिस्ट में अगर बात करें अपन श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी काटरा जम्मू एंड कश्मीर, तो अगर इसकी बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 2018 में 1,13,000 पे मिल गया था, और 2019 पे देखो कितना कम हो गया, 76,000 पे ही रुक गया था। इसके बाद फिर अगर सिविल की बात करें तो सिविल की 2,19,000 पे 2018 में मिला था, 2019 में 1,27,000 पे बंद हुआ था। इसके बाद फिर है 23वें नंबर पे घनी खान चौधरी मालदा वेस्ट बंगाल, यहाँ डाल सकते हो। इसकी जो इलेक्ट्रिकल थी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो थी वो 96,000 पे, अभी 2008 का था ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं किया था इसने, लेकिन 2019 का डेटा है अपने पास। उसकी जो कट ऑफ बंद हुई थी वो 96,920 पे इलेक्ट्रिकल बंद हुई थी, और फूड टेक्नोलॉजी जो बंद हुई थी 1,74,000 पे बंद हुई थी। इसके बाद फिर 24 की बात करें तो 24 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु, ठीक है। इसका तो कुछ डेटा ही नहीं अपने पास, इसने अभी फ्रेशली पार्टिसिपेट किया, लेकिन जगह अच्छी थी, जोग्राफिकल लोकेशन अच्छा है, तो अगर जो फूड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो वाली ब्रांच को डाल सकते हैं। बाकी फिर इसको तुम छोड़ भी सकते हो, ठीक है, काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो इससे जो चॉइसेस
इसको मैंने ऊपर इसलिए ले लिया कि जिसको फूड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है वो डाल सकता है इसको, ठीक है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं तो सिंपली मत डालना इसको। 25 की बात करें तो मिजोरम यूनिवर्सिटी एजवाल, इसमें देखें तो सीएस जो है 2 लाख पे मिल गई थी। और ये 2018 का डेटा देखो, 2 लाख से डायरेक्ट इतनी घट गई कि 86,000, इतना मतलब इसका जो कट ऑफ है वो 86,000 पे ही बंद हो गई। इसके बाद अगर सिविल आखिरी ब्रांच की बात करें तो वो है सिविल जो है वो यहाँ पर ये होगा 1 लाख होगा, 1,16,758 पे हो गई। और यहाँ पर 1,92,000 2018 पे बंद हुई थी, ठीक है। इसके बाद फिर बात करें कि ये मिसप्रिंट है, इसको देख लेना यहाँ पर। इसके बाद फिर 26 की बात करें, 26 से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही। इसकी बात करें अगर मान लो अगर अपने यहाँ पर एक ही ब्रांच है अपने पास कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, अगर इसमें ये ब्रांच में अगर इंटरेस्टेड है अपन तो देखो यहाँ मिल जाएगी अपने को। ये जो ब्रांच है 2019 में देखोगे, 2019 में देखोगे तो 1,42,000 तक, और 2018 में 5,22,000 तक भी ये ब्रांच मिल गई थी। इसके 27 सबसे लास्ट में मैंने रख लिया इसको, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल नया नया है तो इसको मैंने मतलब इसी बार पार्टिसिपेट कर रहा था। तो इसको ये कॉलेज है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरुजली, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर इसका देखो अभी का अपने पास क्या डेटा, अभी देखो अपने पास जो 2020 का डेटा है ना, तो अगर उससे देखें अगर उसका कट ऑफ वगैरह क्या गया था, तो अगर सीएससी इसी कॉलेज की अगर सीएससी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस रैंक 9,159 पे बंद हुआ था, जो मतलब लगभग अगर जनरल रैंक काउंट करोगे तो 62,000 जनरल रैंक होती है। और वहीं पर अगर एग्रीकल्चर की बात करें, अगर एग्रीकल्चर इसी कॉलेज की अगर एग्रीकल्चर सबसे लास्ट ब्रांच की बात करें तो वो जो बंद हुई थी वो 64,236 पे बंद हुई थी। ये मैंने आपको पूरा लिस्ट बता दिया अपने को पहले नंबर पे कौन कौन से कॉलेज रखने, ठीक है। तो मतलब ये पूरी लिस्ट फॉलो कर लोगे और जो तुम्हें हटाने वो अपने हिसाब से हटा लेना, ठीक है ना। बाकी पूरी रिसर्च बेस्ड जो मैंने कर दी है जो है वो टॉप टू बॉटम पूरी GFTI को मैंने बता दिया। अब ये अपडेट क्या इस पर आ जाते हैं, ये लिस्ट मैंने आपको बता दी है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपलोड कर दूँगा। अब बात कर लेते हैं कि भैया ये जो है, ठीक है, क्या अपडेट है। तो देखो क्या है ना, अभी जो डेडलाइन है पार्शियल एडमिशन फी की वो क्या थी, 9 से 13 के बीच में थी ना, लेकिन इसको बढ़ा के 9 से 15 तक कर दिया। मतलब यहाँ जो टाइम जो है एक्सटेंड कर दिया गया। अगर किसी ने पार्शियल एडमिशन फी नहीं पे करी है या अगर उसको विड्रॉ वगैरह करना है, ठीक, जो उसको सीट मिली उससे सेटिस्फाइड नहीं, विड्रॉ वगैरह करना है और विड्रॉ करके सीसी में पार्टिसिपेट करना, अगर ऐसा सीन है, या विड्रॉ ही करना है, सीसी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो वो विड्रॉ वगैरह जो है वो कर सकता है। उसके जो डेट वगैरह एक्सटेंड कर दिए, 15 तारीख तक कर दिए। 15 तारीख तुम सुबह 10 बजे से पहले कर सकते हो, ठीक है। तो एक छोटा सा अपडेट था कि पार्शियल एडमिशन फी और विड्रॉल का जो टाइम है वो 13 से बढ़ा के 15 तक कर दिया। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं भैया ब्रांच ऑर्डर, ठीक है ना, कि ब्रांच ऑर्डर का क्या सीन है, ठीक है। ओके, तो ब्रांच ऑर्डर बात कर लेते हैं। देखो ब्रांच ऑर्डर जो ये बनाया ना मैंने, ये प्लेसमेंट्स और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को देख के बनाया है, ठीक है। इस ऑर्डर में अगर कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन इसकी बात करें, ठीक है, अब चलो अपन NIT फिल कर रहे हैं, IIIT फिल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा NIT IIIT पे भी ऐसी लिस्ट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, पूरी रिसर्च पे उस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अभी कल परसों तक मैं वो वीडियो पे अपलोड कर दूंगा, तो वो भी उससे पूरा आइडिया अपने को लग जाएगा कि अपने को कैसे IIITs भरनी है, कैसे NITs भरनी है, ठीक है। उससे तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। इसके बाद फिर बात करें कि ब्रांच ऑर्डर पे बता दो, ठीक है। तो ब्रांच ऑर्डर बता देते हैं। जो भी अगर MHCET को टारगेट करा है तो PCM PCB स्टूडेंट के लिए, तो उनको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, MHCET की प्रिपरेशन के लिए, तो देखिए सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिए और पिन कमेंट में भी लिंक प्रोवाइड कर दिए। तो जैसे आप इस लिंक पर आएंगे तो आपको बस ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ऐसा पेज ओपन होने के बाद फिर यहाँ पर आप देखिए कि नीचे आप जब आएंगे इस पेज के तो यहाँ पर लिखा होगा ऐसा बिगिन टेस्ट करके, तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद फिर ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और आप अपने सुटेबल टाइम के हिसाब से, मान लीजिए आपको 15 नवंबर को 11 AM पर अगर टेस्ट देना है, ठीक है, 15 नवंबर संडे को, तो फिर उस हिसाब से आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर आपसे ये लॉगिन एंड साइन अप मांगेगा। और ये पूरा जो है पूरा फ्री टेस्ट है, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है, पूरा जो टेस्ट है पूरा फ्री है, आप दे सकते हैं। PCB और PCM स्टूडेंट्स के लिए तो बस आप एनरोल कर सकते हैं टेस्ट के लिए और टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। इसकी वीडियो भी प्ले कर देता हूँ। Unacademy. Let's crack it. ठीक है, ये प्लेसमेंट वाइज और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हो। अच्छा, उससे पहले कि अगर किसी को भी अगर मुझसे कांटेक्ट करना है, ठीक है, काउंसलिंग के लिए, तो अपना नंबर दे देता हूँ मैं 8770133091। वैसे मेरे डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मेंशन है, ठीक है। मुझे कॉल वगैरह कर सकते हो। अगर तुम्हें बहुत अर्जेंट नीड है तभी करना, ठीक है। बहुत अगर अर्जेंट है कि भैया मेरे को जो CSEP काउंसलिंग से रिलेटेड मेरे को चॉइस फिलिंग में कुछ ऐसा है, डाउट वगैरह है, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके बाद देखो अगर वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाते समय तो नहीं उठा पाऊंगा मैं, लेकिन जब भी फ्री होता हूँ मैं पक्का तुम्हारा फोन वगैरह उठा लूँगा। इसके बाद फिर बात करें
ब्रांच ऑर्डर में, तो ब्रांच ऑर्डर में अगर बात करें तो सीएससी देखो, सबसे पहले सीएससी रखो अगर प्लेसमेंट वाइज सोचें और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज देखें तो सीएससी अगर मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आईटी, फिर थर्ड नंबर पे ईसी। और देखो क्या क्या होता है ना, कहीं कहीं जो कॉलेजेस है एनआईटी रूरकेला की बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी है, और जो कुछ कुछ जीएफटीआई है वहाँ पर भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है। तो भैया फिर क्या करना चाहिए, ये ईसी के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डाल दूं या ईई के नीचे डालना चाहिए, तो ये तुम्हारा डिसीजन है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होता क्या, जो मेनली जो बच्चे करते हैं ना वो क्या करते हैं कि ईसी के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डाल देते हैं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डाल देते हैं, ठीक है ना। तो कुछ कुछ ही कॉलेजेस में अगर ऐसा कुछ ऐसा डिलेमा में हो तो तुम ईसी डाल देना, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डाल देना, उसके बाद ई डालना। ऐसा क्यों, देखो उसका रीजन है क्योंकि क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब होता है मेजरमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें ना मतलब ईई और ईसी के जो भी चैप्टर्स है ना वो दोनों इसमें बिल्कुल कंबाइन है, तो तुम्हें दोनों चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करना सिखाते हो, खुद थोड़ा रिसर्च करना अगर ये ब्रांच को डाल रहे हो तो, ठीक है। देखिए अगर कोई भी बात करें अपन फिर इंटरेस्टेड है फिफ्थ नंबर पे उनके लिए फोर्थ नंबर मतलब थर्ड नंबर पे है, और अगर ये कहीं पर है तो ये डाल देना, इसके बाद फिर ई डाल देना, और फिफ्थ नंबर पे तो मैकेनिकल डाल सकते हो, मैकेनिकल के बाद फिर सिविल, ठीक है। सिविल के बाद फिर यहाँ पर देखो अब यहाँ पर एक है कि जैसे अगर तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो तुम यहाँ पर 7 नंबर पे सिविल के नीचे बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच भी डाल सकते हो, ठीक है ना। यानी ये जो ब्रांच ऑर्डर कब काम आता है, जैसे मान लो तुमने पैक चंडीगढ़ का सीएस डाला, ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हें बिट्स मिश्रा का सीएस डाला, ऐसे करके रिपीट कर दिया। उसके बाद फिर जब मतलब अगली बार जब करोगे, ये 27 जब कंप्लीट हो जाएंगे सबका सीएस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी 28 पे भी तुम करोगे तो पैक चंडीगढ़ का तुम डाल देना, आईटी डाल देना, ऐसे करके ये भी पूरा कंप्लीट कर लोगे। फिर पैक चंडीगढ़ से स्टार्ट करके पूरा जो आखिरी तक है उसका जो थर्ड नंबर पे ब्रांच है ईसी वो डाल देना, ऐसे करके तो इसमें तुम्हें काम आएगा। ये जो ब्रांच ऑर्डर है कि ब्रांच ऑर्डर में क्या रखना है भैया, ठीक है। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी हो तुम इसके ऊपर भी सिविल के जस्ट नीचे भी रख सकते हो, लेकिन क्या है ना, जैसे अगर बात करें अगर कि मेटलर्जी और माइनिंग के जो कट ऑफ्स है ना वो बायोटेक्नोलॉजी से, अगर मान लो बायोटेक्नोलॉजी 50,000 तक जा रहा है तो जो मेटलर्जी और माइनिंग है वो 40,000, मतलब थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो कम पे ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो उस बेसिस पर मैंने इन ब्रांचेस को रख लिया कि मेटलर्जी और माइनिंग को रख लिया, उसके फिर 90 नंबर पे बायोटेक्नोलॉजी रख लिया। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम सिविल के जस्ट नीचे ही बायोटेक्नोलॉजी डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा मेटलर्जी और माइनिंग में क्या होता है, शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ। देखो मेटलर्जी अगर इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है भैया आपने मेटलर्जी को ऊपर क्यों रखा और माइनिंग को नीचे क्यों रखा। देखो मेटलर्जी में क्या होता है ना कि ये ना वास्ट रेंज, इसमें ना मतलब अपने को बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, ठीक है। माइनिंग की चीज़ें तो पढ़ने को मिलती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे एक्सट्रैक्शन एंड माइनिंग, ओर ड्रेसिंग, माइक्रो स्ट्रक्चर्स, अलॉयज अप टू मॉडर्न एरोस्पेस मटेरियल, ठीक है। तो ये सब अलॉय जो एरोस्पेस मटेरियल में जो भी अलॉयज वगैरह होते हैं उनकी स्टडी करना, तो ये मेटलर्जी ना पूरा मतलब कंप्लीट है, ठीक है। उसमें माइनिंग की चीज़ें आई जाएंगी। और लेकिन अगर माइनिंग की अगर खूबी बताएं तो माइनिंग में क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ते हो तुम, फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी ऑफ अ लैंड ऑफ फॉर माइनिंग, तो देखते हो लैंड वगैरह जो है वो माइनिंग के लिए फिजिबल है कि नहीं, ठीक है, सही है कि नहीं। और यहाँ पर जो है माइन डिज़ाइन, जो अपनी खदान वगैरह है ना उसको कैसे डिज़ाइन वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने मेटलर्जी को ऊपर रखा है कि ये सारी चीज़ें जो है कुछ टॉपिक्स जो है माइनिंग से मतलब माइनिंग्स आई जाती है। अगर मेटलर्जी ले रहे हो तो पहले प्रेफर करो कि मेटलर्जी अगर अपने को मिल रही है तो फिर मेटलर्जी प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको ऑर्डर बता दिया। अब एक और चीज़ें ब्रांच में को डाउट होता है कि जैसा अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एग्जाम्पल में बताया था, वहाँ पर 5 ईयर का मिल रहा था कोर्स, ठीक है। तो भैया ऐसे 5 ईयर कोर्सेज मिलते हैं तो इनमें क्या करना चाहिए। देखो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर इफ़ 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक अगर कोर्स मिलता है अपने को, ठीक, और उसके अंदर अगर इफ कॉलेज इज गुड, ठीक है, इफ एल्स करके बना दिया कि अगर अपने को 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक मिलता है और अगर इफ उसके अंदर अगर कॉलेज अच्छा है, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है वो अच्छी जीएफटीआई है, ठीक है, तो अगर कॉलेज अच्छा है तो ले सकते हो, ठीक है। मैंने टिक लगा दिया, मतलब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कंप्यूटर साइंस अगर अपने को मिल रहा है, ठीक है, तो बच्चे ले ही लेते हैं। 14,000 पे तो देखो बंदी हो गया था, तो 14,000 रैंक पे बंदी हो गया था जनरल में, तो बच्चे ले ही लेते हैं क्योंकि देखो क्या कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट वगैरह अच्छे जाते हैं। जैसे बताया था ना ऑस्ट्रिया का बताया था, ऑस्ट्रिया में 2 स्टूडेंट थे, उनको 40+ जो पैकेज लगा था। इसके बाद अगर मान लो अगर कॉलेज अच्छा नहीं है तो फिर छोड़ सकते हो, ठीक है ना। उससे अच्छा अभी पहले 4 ईयर ही करो, 4 ईयर कर लो किसी भी एनआईटी जीएफटीआई से, उसके बाद फिर आगे मास्टर्स के लिए जब एमएस करोगे तो फिर वो दूसरी कंट्री से कर लेना 2 ईयर्स का मास्टर्स, ठीक है ना। लेकिन अगर कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा बिल्कुल कि जो अपने को इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक मिल रहा है वो ले सकते हो। ये मैंने पूरा आपको बता दिया, ठीक है, सारी एक चीज़ बता दी कि अपने को जो 3 चीज़ें मैं बतानी थी। एक तो ये छोटा सा अपडेट, पार्शियल एडमिशन फी और विड्रॉल का जो डेट है 15 तारीख तक बता दिया, जीएफटीआई की लिस्ट, ठीक है, जिसको टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड मार दूंगा मैं, इसके बाद ब्रांच का ऑर्डर, ये तीनों चीज़ बता दिया मैंने, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।